कैसे अब मुर्दों की आवाजें सुनी जा सकेंगी, और प्याज काटते वक्त हमारी आंखों से आंसू क्यों आते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब हमारी कोहनी अचानक किसी चीज से टकरा जाए तो हमें करंट जैसा क्यों महसूस होता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या आपको पता है जब बिल गेट्स की शादी हुई तो एक भी फोटो या एक भी वीडियो इंटरनेट पे नहीं आई, और उसका रीजन ये है कि बिल गेट्स ने शादी हवाई के लनाई आइलैंड पे की थी और इस एरिया के जितने भी होटल्स थे सब के सब इन्होंने बुक कर लिए थे ताकि कोई भी रूम ना बुक कर पाए। बस यही नहीं, इन्होंने जितने भी आसपास के अवेलेबल हेलीकॉप्टर्स थे सब हायर कर लिए ताकि कोई भी लोग उन हेलीकॉप्टर से उनकी शादी के बीच में ना आ पाए। नंबर 2, आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि नाखून काटते वक्त दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी पे थोड़ा सा कट लगता है तो बहुत दर्द होता है, पर नाखून और बाल काटते वक्त दर्द क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे एक रीजन है, और वो ये है कि नाखून और बाल जो होते हैं वो डेड सेल से बनते हैं जिसमें ब्लड नहीं होता और वो पहले से ही डेड होते हैं, तो उन्हें काटे या ना काटे इससे फर्क नहीं पड़ता। पर बाल पूरे तरीके से डेड सेल से बनते हैं, इसीलिए अगर आप सारे बाल भी काट लो तो भी आपको दर्द नहीं होता। और नाखून थोड़ा अलग होता है, वो आधा डेड और आधा अलाइव सेल से बनता है। जितना नाखून का हिस्सा बढ़ता है अगर हम उसे काटें तो हमें दर्द नहीं होता, और जो हिस्सा स्किन से जुड़ा होता है उसे काटने से दर्द होता है क्योंकि वो हिस्सा अलाइव सेल से बनता है और उसमें ब्लड भी सर्कुलेट करता है। नंबर 3, प्याज काटते वक्त हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं, ये आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। तो चलिए इसकी वजह जानते हैं। प्याज में दरअसल एक केमिकल पाया जाता है जिसे प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है। जब हम प्याज काटते हैं तो ये केमिकल अपने इर्द गिर्द मौजूद हवा के जरिए हमारी आंखों में पहुंच जाता है। हमारा दिमाग जैसे ही हमारी आंखों में इस केमिकल की मौजूदगी को महसूस करता है तो वो फौरन हमारी आंखों में मौजूद ग्लैंड्स को आंसू जारी करने का पैगाम भेजता है ताकि आने वाले केमिकल को कमजोर किया जा सके। आंसुओं की मिकदार उस आने वाले केमिकल की मिकदार को कम करती है। यही वजह है कि कभी प्याज काटते हुए हमारी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आते हैं और कभी ना होने के बराबर। नंबर 4, हमें छींक क्यों आती है, ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा, और अगर अभी तक नहीं आया तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बाज औकात सांस लेने के दौरान गर्दो गुबार के जर्रात या फिर कुछ खतरनाक गैसेस हमारे लंग्स में पहुँचने की कोशिश करती हैं जो कि सांस लेने के निजाम को नुकसान पहुँचा सकती हैं। लेकिन कुदरत की जानिब से हमारे जिस्म के अंदर कायम हवाई रास्ते में ऐसे कई सेल्स मौजूद होते हैं जो कि जर्रात और ऐसी गैसों को महसूस करते ही फेफड़ों में से काफी मिकदार में प्रेशर पैदा करते हैं और बहुत तेज रफ्तारी से इन जर्रात वगैरह को नाक के रास्ते बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए हमें छींक आती है। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। नंबर 5, एक मूवी है जिसका नाम है द मूवी यू विल नेवर सी, और ये मूवी आज से 7 साल पहले 2015 में बनी थी। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मूवी की रिलीज डेट आज से 93 साल बाद यानी कि 2115 में है, और जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इस मूवी को एक हाई टेक सेफ में बंद करके रख दिया है जो साल 2115 18 नवंबर को ही खुलेगा। नंबर 6, जब हमारी कोहनी अचानक किसी चीज से टकरा जाए तो हमें करंट जैसा क्यों महसूस होता है। ये करंट जैसा एहसास दरअसल एक रग की वजह से होता है। इस रग को यूलनार नर्व कहा जाता है। तो असल में जिस वक्त हमारी कोहनी किसी चीज से टकराती है तो जोर हमारी इसी रग पे आ पड़ता है जिससे ये दब जाती है, और आर्जी तौर पे हमारे दिमाग से इस रग के राब्ते में रुकावट आने लगती है जो कि हमें उस करंट की सूरत में महसूस हो रही होती है। और फिर जैसे ही उस रग का हमारे दिमाग से राब्ता बहाल होता है आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो करंट वाला एहसास भी खत्म होने लगता है। नंबर 7, मकड़ी जाला क्यों बुनती है। यकीनन ये सवाल सुनते ही आपके जहन में जो जवाब आया होगा वो मकड़ी की रहने की जगह से मुतल्लिक होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकड़ी की जानिब से बुने गए इस जाले का बुनियादी मकसद कुछ और है। कहते हैं ना कि धूप में तो जिंदा रहा जा सकता है लेकिन भूख में नहीं। मकड़ी का भी जाला बुनने का बुनियादी मकसद खुराक है। शिकार को हासिल करने के लिए जाले की सूरत में मकड़ी को कमाल का हथियार दिया गया है। शिकार आके जाल में फंसता है, उतने में मकड़ी वहाँ पहुँच जाती है और अपने शिकार को डसते हुए जहर उसकी बॉडी में दाखिल कर देती है, जिससे शिकार या तो पैरालाइज हो जाता है या फिर मर जाता है। मकड़ियों की कुछ इकसाम ऐसी भी हैं जो जाला बुनने के बजाय शिकार का पीछा करते हुए शिकार करती हैं, लेकिन ज्यादातर इकसाम जाल बुनने वाली होती हैं। नंबर 8, ये एक फैक्ट है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, अपनी बॉडी की पूरी ताकत लगा के भी आप अपनी कोहनी को पिंच करोगे तो आपको दर्द नहीं होगा, और ये 90% लोगों पे काम करता है। तो आप चाहे कितनी भी पावर से कोहनी पे पिंच करो, आपको पेन नहीं होगा। नंबर 9,
दोस्तों एक बार एक रिपोर्ट में पाया गया कि ये जो कॉकरोच होते हैं, अगर वो किसी तरह गलती से भी हम ह्यूमंस से टच हो जाते हैं या फिर किसी तरह से कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब ये कॉकरोच अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करने की कोशिश करते हैं कोई सेफ प्लेस ढूंढकर, क्योंकि इनको लगता है कि ह्यूमन से टच होने के बाद इनकी बॉडी गंदी हो जाती है। नंबर 10, अब मुर्दों की आवाजें सुनी जा सकेंगी। जी हाँ दोस्तों, हालिया दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा स्पीकर तैयार किया गया है जिसके जरिए हम दुनिया से चले जाने वाले अपने प्यारों की आवाज को सुन सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अलेक्सा पर नया फीचर मुतारिफ होने जा रहा है जिसके जरिए किसी की भी आवाज की नकल की जा सकती है। अलेक्सा का ये नया फीचर 1 मिनट से भी कम वक्त की रिकॉर्ड शुदा ऑडियो सुनकर किसी की भी आवाज की नकल कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी वफात पा जाने वालों को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन उनकी यादों को जिंदा जरूर रख सकती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे चैनल जेवर टीवी को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।